हे गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी स्टूडेंट्स का, काफ़ी कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है कि वो लोग यूपीपीएससी आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट उन्हें इंग्लिश मीडियम में जो बुक लिस्ट हैं या जो कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए, इनका उतना आइडिया नहीं लग पा रहा है। क्योंकि ये सच भी है कि जो यूपी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस हो या इसके अलावा आपका यूपीपीएससी आरओ हो गया, इंग्लिश मीडियम के लिए उतना एफिशिएंटली मटेरियल नहीं आता है। जैसे कि हिंदी मीडियम में आपको परीक्षा वाणी मिल जाता है, एक बहुत अच्छा पब्लिशर है, इसके अलावा घटनाचक्र बहुत अच्छा है, तो उन वो सब तो बहुत अच्छे सोर्सेज मिल जाते हैं हमें। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जो यूपीएससी की बच्चे फॉलो करते हैं, वही हमें ज़्यादा मटेरियल मिलता है। तो इसलिए आरओ के लिए हम क्या फॉलो करें, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या आप हिंदी से कर रहे हैं और आपने पहले ही अगर ये बुक लिस्ट वगैरह देख रखी है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हैं या जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन से जो सोर्सेज हैं वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, एकदम उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिनको अगर हमारे पास टाइम हो, अगर हमें टाइम मिलता है तो ही हम उनको कवर करने की कोशिश करें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप जब उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस चीज़ को कवर करने के लिए आप सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम आती है राजीव अहीर जी की, उसको आप लीजिए। स्पेक्ट्रम आप करेंगे तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्पेक्ट्रम के अलावा आपके पास बिपिन चंद्रा जी की किताब है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। जो स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा नोट्स टाइप है, यानी कि फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक बुक है तो आपका काम चल जाएगा, दूसरी ना खरीदिएगा। और अगर आपने नहीं खरीदी है तो आप स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास एनसीईआरटी है, आपने एनसीईआरटीज़ का रखी है, तो और बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा दो बुक जो आपके पास होनी चाहिए, जिनसे आपको कवर करना ही करना है, वो है एक आपका ल्यूसेंट से आपको, चाहे वो आपकी मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, आपको कवर करनी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ है घटनाचक्र पूर्वावलोकन आता है। पहले वो सिर्फ हिंदी में आता था, लेकिन अब वो इंग्लिश में भी आता है। तो अब अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको घटनाचक्र भी पूर्वावलोकन कवर करना है। और बहुत से जो लोग हैं उन्होंने अभी घटनाचक्र, जो स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनको घटनाचक्र का इतना आइडिया नहीं है, या जो दूसरी स्ट्रीम्स के भी थे जैसे एसएससी वगैरह दे रहे थे, तो उन्हें जिनको आइडिया नहीं था घटनाचक्र के बारे में, तो उसका मैं नीचे ये वीडियो के नीचे में कोई लिंक डाल दूंगा, तो उससे आप देख लीजिएगा कि मतलब घटनाचक्र कैसा है। बहुत से लोगों को नहीं देखा है उन्होंने कि किस तरह का आता है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो वहाँ से भी आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने हिस्ट्री का आपने बात की कि स्पेक्ट्रम आपका हो गया, बिपिन चंद्रा हो गया, एनसीईआरटी आपने कर रखी है तो भी ठीक है। इसके अलावा जो एंशिएंट और मिडीवल है, उसको पहले आप ल्यूसेंट से और जो घटनाचक्र है उससे कवर करिए। उसके लिए अभी कोई अलग से कोई बुक ना पढ़िएगा, क्योंकि जिस लेवल का एंशिएंट और मिडीवल आता है वो आपको ल्यूसेंट से और घटनाचक्र से मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है और आपके बाकी सब्जेक्ट पे कमांड है, मतलब आपने वो भी कवर कर लिए हैं, तो आप एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा जी की किताब आती है, और मिडीवल के लिए आपका, तो आर.एस. शर्मा जी की किताब के अलावा मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा जी की बुक आती है। ठीक है, थोड़ा सा वो बल्कि रहती है, तो आप ये कर सकते हैं। देखिए, एंशिएंट और मिडीवल का सीन यही है कि इसमें आपका थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपने ल्यूसेंट घटनाचक्र से कर लिया है तो आपका निपट जाएगा। लेकिन अगर आपको एकदम शॉर्ट चाहिए है, और अगर आप यूपीएससी वगैरह भी एम कर रहे हैं, तो आप आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा पढ़ लीजिए, तो आप सेफ साइड रहेंगे। नहीं टाइम है तो नहीं पढ़िएगा, पहले बता रहा हूँ। दूसरी जो चीज़ है, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है, ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी करिए। अगर आपने अभी तक कोई और बुक नहीं ली है तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करिए, 6 to 12 आप करिए। एनसीईआरटी से अच्छा ज्योग्राफी का कोई सोर्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी। एनसीईआरटी अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद में कोई भी बुक आप लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, नहीं भी लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। आप केवल अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में, तो आपका आराम से सारे क्वेश्चन बनेंगे। केवल आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको एनसीईआरटी चाहिए है, दूसरी चीज़ आपको चाहिए है एटलस। एटलस आप कोई भी ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की आपको सही लगे तो वो ले सकते हैं, जीसी लियोंग आपको सही लगे वो ले सकते हैं, या जो हम लोग के स्कूल टाइम में जो बच्चों वगैरह की चलती थी, आप वो भी ले सकते हैं, उनसे भी काम चल जाता है, इतना कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो एनसीईआरटी तो एक मतलब मस्ट सोर्स है, ये तो आपको रखना ही रखना है। अगर इनकेस आप एनसीईआरटी आपने नहीं की है और आपने महेश मनवाल जी की बुक की है, या आपने माजिद हुसैन साहब की है, या आपने सविंदर सिंह जी की है, अगर आपने ये सोर्सेज कोई कर लिए हैं या आपके पास ऑलरेडी हैं, तो फिर और किसी चीज़ पे जंप ना करिएगा, तो फिर उसी को 2-3 बार पढ़िए। मतलब आपको सोर्स जो हैं वो अपने कम रखने हैं, रिवाइज ज़्यादा करना है। तो अगर नहीं पकड़ा है कोई सोर्स तब तो एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, वरना जो आपके पास बुक हैं आप उनको बार बार रेफर कीजिए। लेकिन ल्यूसेंट और घटनाचक्र, ये दो सोर्स तो आपको नहीं बदलने हैं। ल्यूसेंट आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लिस्टिंग है। लिस्टिंग का मतलब क्या है कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एकदम मतलब रटने वाले भी होते हैं, लेकिन हाँ उनको पढ़ने के लिए, समझने, याद करने के लिए मैप की ज़रूरत होती है। जैसे स्ट्रेट्स हो गई, झीलें हो गई,
लेक्स हमारी, या फिर इसके अलावा रिवर सिस्टम हो गया, डैम्स हो गए, तो इन सब में थोड़ा सा रटना भी पड़ता है, थोड़ा याद करना पड़ता है कि हाँ यार यहाँ पे क्या है तो क्या है, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको लुसेंट में एकदम टू द पॉइंट मिलेंगी। घटना चक्र में आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे बने हुए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर पेपर होता है और उसमें आए होते हैं पुराने सालों में। तो आपको लुसेंट और घटना चक्र तो करना ही करना है, घटना चक्र से तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, और लुसेंट का मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी एकदम क्लियर होगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर बात करें कि पॉलिटी के लिए क्या किया जाए, तो देखिए पॉलिटी के लिए अगर आप देखें तो यूपीपीएससी आरओ एआरओ का अगर आप लेवल देखें, तो अगर आप केवल और केवल ल्यूसेंट और घटना चक्र इन दोनों से भी फुल डेडिकेशन से करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि जब भी कभी घटना चक्र पूरा अवलोकन आप पढ़ें तो सिर्फ एमसीक्यू ना सॉल्व करें, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको थॉरोली रीड करें। थॉरोली रीड करने का मतलब क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छे से आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने उसमें क्या पढ़ा क्या समझा। और बाकी लुसेंट में जितना आर्टिकल्स वगैरह दिए हैं, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक पार्लियामेंट हो गया, या आपका इसके अलावा पंचायती राज वाला पूरा चैप्टर है, सेंटर स्टेट रिलेशंस है, या आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं इसको कंपैरिजन के साथ आप पढ़िए कि जैसे गवर्नर है तो प्रेसिडेंट के साथ मिला के पढ़ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिला के पढ़ लीजिए, इस तरह से कंपैरिजन करके पढ़िए। और ल्यूसेंट और घटना चक्र जब आपका तैयार हो जाए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो फिर एक वन स्टॉप सोर्स है इसका, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं या आपके पास है तो सिर्फ और सिर्फ आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट और घटना चक्र को मिला के दोनों को पढ़ लीजिए। इसके अलावा बाकी एनसीईआरटी वगैरह भी फायदेमंद है, बट एनसीईआरटी का रोल यूपीएससी के लिए ज़्यादा है। मतलब यूपीएससी के लिए तो पॉलिटी की एनसीईआरटी एकदम मस्ट है, उसी से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर बात करें साइंस की, तो साइंस के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी आपने देखा है कि उससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो जो भी बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो आपको एनसीईआरटी से अच्छे से करने हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे लाइट का चैप्टर हो गया, साउंड का चैप्टर है, तो इस टाइप के जो 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स के हैं उनको एनसीईआरटी से कर लीजिए। बाकी जो न्यूमेरिकल वाली जो चीज़ें रहती हैं वो सब छोड़ दीजिए। या जैसे आप वो लाइट वाले चैप्टर में आएंगे तो उसमें वो लेंस कितने टाइप के हैं क्या है वो सब तो पढ़ लीजिए, लेकिन लेंस के ऊपर जो छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप के न्यूमेरिकल टाइप के जो रहते हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाना है, ठीक है। जितना भी डेरिवेशन का पार्ट है वो सब आपको नहीं देखना है, आपको केवल रीजनिंग वाली चीज़ें देखनी है कि हाँ अगर हम लोहे की कील को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी कि तैरेगी, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। आसमान नीला होता है तो क्यों होता है, या जो रेड लाइट वगैरह होती हैं तो ये लाल ही क्यों होती हैं, नीली पीली हरी क्यों नहीं होती हैं, इस टाइप की जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं जिनके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न छुपा होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, वो आपको देखना है। तो इसके लिए एनसीईआरटी के जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। उसके अलावा ल्यूसेंट और घटना चक्र ये तो आपको करना ही करना है, मतलब ये तो आपका बेस है। आपने अगर घटना चक्र कर लिया है तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन फंस जाएंगे, जो 1-2-4 रुकेंगे वो आपके ल्यूसेंट से बन जाएंगे। बाकी आपने एनसीईआरटी कर रखा है तो आपको एक ओवरऑल साइंस का आइडिया रहेगा, ठीक है। ल्यूसेंट की अलग से भी साइंस की बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, बट उसमें भी वही बात है, उसमें भी आपको एमसीक्यू हर चैप्टर मतलब हर स्ट्रीम की दी रहेगी। जैसे फिजिक्स की 600-700 दी रहेंगी, केमिस्ट्री की दी रहेंगी 600-700, बायोलॉजी की दे दी जाएंगी 600-700। तो 600-700 एमसीक्यू कुछ भी नहीं होती है, वो तो आप कर ही लेंगे, बट जो थ्योरी है उसमें वो बहुत ज़्यादा दी गई है। तो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए, नहीं टाइम है तो फिर कम से कम एमसीक्यू तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर ही लीजिए। इसके अलावा जो आपका अगर बात की जाए इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं तो बुक आती है शंकर अय्यर जी की, वो आप ले लीजिए, वो बुक बहुत अच्छी है, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आईसीएसई बोर्ड में आई गेस 2 बुक आती हैं इन्वायरमेंट की, ईवीएस की, तो वो आपको तो उन बुक्स में, वो जो आईसीएसई बोर्ड की मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इन्वायरमेंट में आपको एक चैप्टर में टू द पॉइंट और बहुत अच्छे से समझाया गया है, डायग्रामेटिक है पूरा और टू द पॉइंट बात की गई है, बुलेट पॉइंट्स में करके पूरा बताया गया है। तो वो एकदम एनसीईआरटी ही है एक तरीके से, तो आप उसको कवर कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और चाहिए है तो साथ में घटना चक्र तो करना ही है आपको, घटना, क्योंकि ल्यूसेंट में इन्वायरमेंट वगैरह दिया नहीं है, तो आपको घटना चक्र जो है उससे लगाना है। तो उसमें जितनी भी प्रोटोकॉल्स होती हैं, जितने भी आपके टाइगर रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, इन सबका अपडेटेड मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप वो जो, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अब घटना चक्र में पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहते थे, क्वेश्चन आंसर रहते थे। अब क्या है कि वो लोग शॉर्ट नोट्स भी देते हैं हर चैप्टर के पहले। तो स्पेशली आपको इन्वायरमेंट में तो ध्यान देना है, इन्वायरमेंट और साइंस में, कि आपको थ्योरी ज़रूर से पढ़नी है। उनकी थ्योरी बहुत अच्छी है इन्वायरमेंट की, जो उन्होंने इस बार निकाली है। पूरा उन्होंने सारे टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सबको मेंशन किया है।
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करें करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो देखिए हिंदी मीडियम में तो क्या है कि उसमें बहुत सारे सोर्स हैं, जैसे आपका घटनासार हो गया, घटनाचक्र हो गया, इसके अलावा परीक्षा मंथन हो गया, फिर बाकी दृष्टि वृष्टि भी आती हैं, लेकिन ये 2-3 सोर्स जो हैं ये बहुत माने हुए हैं। किसी भी बंदे को आप मिलेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ यार घटनाचक्र, घटनासार या परीक्षा मंथन का क्या रोल है। बट चूंकि हम इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए जो एक कम टाइम में तैयार करने वाली चीज़ है जिससे हमें आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, दैट इज़ योर बुक अरिहंत इन फोकस। अरिहंत की एक आती है कॉम्पिटिशन इन फोकस करके, ठीक है, वो बुक अच्छी है। ये लोग शायद 6 महीने के गैप में निकालते हैं, हाफ ईयरली करके निकालते हैं, तो वो आप 6 महीने का कंपाइलेशन ले लीजिएगा तो उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली भी आती है अरिहंत की, ठीक है, तो वो अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा और भी मार्केट में काफ़ी बुक्स हैं, जैसे दृष्टि हो गया, या इसके अलावा पीडी आती है आपकी, प्रतियोगिता दर्पण, बट इन सब में थोड़ा एडवर्टीजमेंट, जैसे पीडी में तो एडवर्टीजमेंट वगैरह ज़्यादा रहता है, पेपर दिया रहता है, तो वो उतना मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। इसके अलावा जो आपका दृष्टि है उसमें थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव का ज़्यादा रहता है, तो अगर आप मेंस का बहुत ज़्यादा अभी से फोकस कर रहे हैं तो आप दृष्टि भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो अरिहंत की बुक आती हैं या जो भी इस टाइप की वन लाइनर आती हैं उनको आप देख लीजिए। बाकी डिटेल के लिए तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ ही रहे हैं, और भी संग में एक ना एक जो कोई मैगजीन आप लेंगे तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रखिएगा, तो उसमें आपको जो मेंस पर्सपेक्टिव है वो मिल जाएगा। बट बाकी वन लाइनर को ना छोड़िएगा, क्योंकि वन लाइनर तो कभी उसकी वैल्यू तो कभी भी कम नहीं होगी, वो तो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो तो यूपीएससी भी पूछ देता है। 3 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट जो है वो फैक्चुअल डाल ही देता है, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अब अगर पैटर्न चेंज हो रहा है यूपी विशेष का तो वो फैक्चुअल चीज़ें नहीं देंगे, वो पूरा थ्योरी ही देंगे। फैक्चुअल चीज़ की कभी वैल्यू ना कम हुई है ना कभी आगे होगी, सब्जेक्टिव ऐड होगा कि नहीं होगा ये इंपॉर्टेंस बस अलग हो जाती है, ठीक है। तो करंट आपका हो गया। इसके अलावा अगर बात करें इकॉनमी के लिए 2-3 सोर्स हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख सकते हैं। इकॉनमी के लिए पहले तो आप एनसीईआरटी कर लीजिए, अगर आपको बेसिक से बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो आप बेस अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी करिए। थोड़ा टाइम लगेगा आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि और सब्जेक्ट के कंपेरिजन में एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको इकॉनमी की टफ लगेगी, बट एनसीईआरटी आप कर लेंगे तो आपको आगे का पूरा समझ में आएगा। वरना अगर आप किसी डायरेक्ट बुक पे जंप करेंगे तो इंग्लिश मीडियम में कोई भी ईजी बुक इतना है नहीं। रमेश सिंह जी की बुक आती है, वो बस एक थोड़ा सा आपको ईजी लैंग्वेज में मिलेगी, वो भी उतनी ईजी नहीं है, तो इसलिए आप पहले एनसीईआरटी करिएगा। अगर आपको एनसीईआरटी कर लेते हैं आप तो उसके बाद फिर आप कोई भी बुक लेंगे, चाहे वो रमेश सिंह हो या फिर उसके अलावा आप श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं, उन्होंने इकॉनमी काफ़ी अच्छे से कर रखा है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको इनमें से कोई भी आपके पास ना हो तो एक संजीव वर्मा जी की बुक आती है, काफ़ी पतली बुक है वो, तो उन्होंने भी इकॉनमी को कायदे से समझाया है। मतलब इवन इफ़ यू आर स्किपिंग एनसीईआरटी तो भी आप ये संजीव वर्मा जी की बुक जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मतलब इन सब सोर्सेज के अलावा भी अगर आपको लगे कि नहीं इकॉनमी में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, तो जो मुन्नाल सर हैं, आपने देखा होगा, जो यूपीएससी वगैरह का पूरा अलग से अपना कोर्स चलाने लगे हैं, तो इनका पहले का आप इनके जाइएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब पे, तो पहले इनका मुन्नाल सर का पूरा इन्होंने अपने वीडियो लेक्चर बना रखे थे, कम से कम 60-70-80 इनके थे, और एकदम उन्होंने लेमेंस लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में पूरा समझा रखा है एक कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको बिल्कुल ही टफ लगती है इकॉनमी और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुन्नाल सर का फॉलो कर लीजिएगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल से ईजी लैंग्वेज में पूरा समझा रखा है, इकॉनमी में आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो भी बुक्स हैं जैसे रमेश सिंह वगैरह हो गया या और भी एक जो है वो मैं नीचे वीडियो के डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि कौन सी हैं क्या हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपके 3 सेक्शन बचे हैं, एक बचा है आपका एग्रीकल्चर, एक बचा है आपका यूपी स्पेशल, एक बचा है आपका जनसंख्या और नगरीकरण। तो जनसंख्या नगरीकरण के लिए तो एक चार्ट आता है 20-30 रुपये का मिलता होगा आई गेस, तो वो सेंसस का चार्ट आता है 2011 का, वो ले लीजिएगा। जितने भी मेजर फैक्ट हैं वो आपको सारे उसमें मिल जाएंगे, तो इंग्लिश मीडियम में आप वो लेके पढ़ सकते हो। बाकी सेंसस और वो है तो उसमें फैक्ट रहता है, वो अगर आप हिंदी की परीक्षा वाणी से भी करोगे तो उसमें कोई मतलब इतना डिफरेंस नहीं आएगा। पंजाब है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, ये सब नाम लिखे हैं तो नाम में हिंदी इंग्लिश का इतना बैरियर आएगा नहीं। तो आप वो जो हिंदी वाली आती हैं वो भी देख लोगे तो उसमें टू द पॉइंट लिखा रहता है एकदम, तो चाहे घटना चक्र के लिए लेना, चाहे आप परीक्षा वाणी के लिए लेना, जो आपको मिल जाए ईजिली वो ले सकते हो। अदरवाइज वो चार्ट वाला भी ठीक है, मतलब वो कई है, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है उसके भी साथ भी सेम है। अगर आपको देखो एग्रीकल्चर के लिए क्या है कि 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम तो देने का कोई मतलब नहीं है, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप करके जाओ तो आपका उसी में से फंस जाएगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा और करना है, एग्रीकल्चर का एक बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप जो वही हिंदी वाली जो बुक आती है वो आप देख सकते हो। मेरा भी इंग्लिश ही रहा है, लेकिन मैंने भी यही किया था कि मैंने भी ये जो हिंदी वाली जो कृषि की आती है, कृषि एंड प्रौद्योगिकी करके परीक्षा वाली की, मैंने उसको देख लिया था, बेसिक चीज़ें देख ली थी कि हाँ यार 5 ईयर प्लान में सेकंड वाले में क्या था, थर्ड में क्या था, किस में ग्रोथ एग्रीकल्चर की कैसी रही है, किस में क्या क्या प्लान था, थर्ड में क्या प्लान था, सेकंड में क्या प्लान था। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ये इसमें इतना मीडियम का इशू आएगा नहीं, तो आप वो देख सकते हो, वो एक डिसेंट बुक है। इसके अलावा आपका जो बचा है यूपी स्पेशल, तो यूपी स्पेशल के लिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो तथ्यसार आती है, आपने देखा होगा, सुना होगा।
इंग्लिश वालों के लिए अब कोर फैक्ट्स करके घटना चक्र की ही यूपी स्पेशल की कोर फैक्ट्स करके आने लगी है, तो उसमें फैक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो आप वो देख सकते हो इफ़ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम। तो ये आपके सोर्सेज हो गए। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ का जो सेक्शन है वो भी इस बार आरओ 2016 में काफ़ी अच्छा आया था। मतलब इवन जो मैथ्स बैकग्राउंड के जिनका पीसीएम बैकग्राउंड है वो सब के बच्चे भी जो हैं इस बार भी उनको मैथ के जो 2-4 क्वेश्चन थे और जो जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन थे यानी कि वही रीजनिंग उसमें थोड़ा सा इशू बच्चों को हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं बन रहे थे, दे वर टाइम टेकिंग। तो इसके लिए जो भी रीजनिंग की एक दो वर्बल नॉन वर्बल की बुक आती है वो एक कोई अपने पास रखिए, आपके पास आई गेस होगी ही, तो उससे काम चल जाएगा। उसके मेन जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए, जैसे ब्लड ड्यूरेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, या इसके अलावा सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के एक दो क्वेश्चन सबसे आते हैं, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कोई भी रीजनिंग की एक डिसेंट बुक से, और एक कोई मैथ की बुक रख लीजिए, ताकि अगर कोई 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर मैथ के आते हैं, इन केस आ जाते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी में इस टाइप के, तो आप वो कर पाएँ। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली चीज़ें सारी रहती हैं। 2-3 सोर्सेज बहुत कॉमन है, मतलब चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, ल्यूसेंट एक ऐसी चीज़ है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो आपका बेस है। मतलब उसमें इतना कोई हाइप बनाने की जरूरत नहीं है कि अरे ल्यूसेंट पढ़ें कि ना पढ़ें, वो तो एकदम मतलब बेसिक चीज़ है, ABCD की तरह है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो हिंदी मीडियम में ज़्यादा अच्छे पब्लिशर जो है मतलब वो निकाल देते हैं, ईजिली मिल जाता है, जैसे घटना चक्र हो गया या और भी 2-3 आते हैं, शिल्पी वगैरह के आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो उसको ज़रूर ले लीजिए। उसमें क्या है कि आपको जो भी आरओ के जो भी जैसे 2016 का भी प्री हुआ है, इसके पहले आपका अभी मेंस भी हो गया है, इसके अलावा आपके जो भी एग्ज़ाम आपके पुराने टाइम में हुए हैं वो सारे एक जगह मिल जाएंगे। अब जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है, जैसे हिस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, साइंस अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, पॉलिटी अलग है। लेकिन ये जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अलग से लेंगे, इसमें क्या है कि आपको सारे पेपर एक जगह मिल जाएंगे, तो इसमें कोई पार्टीशन नहीं रहेगा कि ये यहाँ पे इसमें हिस्ट्री है, इसमें ज्योग्राफी है ना। तो ये चीज़ें, तो 2 चीज़ें तो आपको छोड़नी ही नहीं है, एक तो ल्यूसेंट हो गया, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। उसके अलावा जो भी 1-2 पर्टिकुलर बुक्स मैंने बताई हैं वो आप कर लो, अभी एम्पल टाइम है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास कम बचा है। तो आप पहले जो ये 2-3 बेसिक चीज़ें हैं ये निपटाओ, जिसकी एनसीईआरटी वगैरह करनी है वो आप करो। उसके बाद में अगर आपको टाइम मिलता है तो जैसे आर.एस. शर्मा हो गया, सतीश चंद्रा हो गया, ये भी पढ़ लो, तो आपका आगे भी काम देगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको चीज़ें बताई रही हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाउट होता है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो को नीचे लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना। अगर आपको नहीं पता हो कि कौन सी बुक किस टाइप की है, क्या है, नहीं देखी हो, नहीं सुनी हो, तो आप वहाँ से देख ले सकते हो। अगर आपके आसपास बुक स्टोर पे ना हो, जो भी हो, या आपको कंफर्टेबल रहे, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, जैसा आपका मर्जी हो, जो हो। ठीक है, लगातार पढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह से यूजफुल कॉन्टेंट जो है लाने का प्रयास करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।